नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल एक्सप्लोर काशगंगा। आज हम आए हैं पुष्कर में, जो कि जयपुर से 150 किलोमीटर दूर राजस्थान में एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है हिंदुओं एवं सिखों के लिए। यह एक हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थान है और इसकी महिमा जो है अपरंपार है। चलिए अभी हम थोड़ी देर में आपको पंडित जी से मिलके इस स्थान की महिमा और इस स्थान की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बताएंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक है जिसमें बहुत सारे घाट हैं। ऐसा है जी कि जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं पुष्कर में। पुष्कर के नाम से ना तो हमारे यहाँ पे कोई मंदिर है, ना किसी मूर्ति या किसी प्रतिमा का नाम है। पुष्कर नाम के रखा है कि पुष्प कहते हैं संस्कृत के अंदर फूल को, और कर कहते हैं संस्कृत के अंदर हाथ को। अपने हिंदू धर्म में 3 देवता प्रमुख है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान शिव जो कि षष्ठी के श्रृंगार करता है, उनका तीर्थ है जो काशी बनारस बना है। भगवान विष्णु षष्ठी के पालन करता है, उनका तीर्थ है जो गया जी बिहार बना है। और भगवान ब्रह्मा इस षष्ठी के रचयिता, उनका तीर्थ जो पुष्कर जी है। हिंदू धर्म में तीर्थ उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे भगवान का निवास हो या भगवान ने जहाँ पे अवतार लिया है, उस स्थान को तीर्थ कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथों से कमल का पुष्प ब्रह्मलोक से गिराया था। वह पुष्प पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा लगाते हुए पवित्र स्थान की खोज में आप आके गिरा। इस स्थान पे आके गिरने से आपने सप्त पाताल छेदन होके इस ब्रह्म तीर्थ का उत्पत्ति और इसका नामकरण हुआ पुष्कर। पुष्प नाम के लिए फूल का और कर नाम कहा गया भगवान ब्रह्मा जी के हाथ का। भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि षष्ठी कल्याण के लिए मेरा एकमात्र तीर्थ धाम बना है। अगर इस तीर्थ का किसी तरह कोई चमत्कार या कोई महिमा नहीं होगा तो कौन इस तीर्थ को पूजेगा या इस तीर्थ का मान करेगा। तीर्थ रूप एक साधल जल स्वरूप माना जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा ने तीर्थ के शुद्धिकरण और षष्ठी कल्याण के लिए यहाँ पे हवन यज्ञ का आयोजन किया था। हवन यज्ञ में 2 चीजों को होना प्रमुख होता है। पहला आवश्यकता धर्म पत्नी का और दूसरा आवश्यकता मुहूर्त का होता है। मुहूर्त के लिए भगवान ब्रह्मा ने स्वयं ने इसी जल स्वरूप में बैठ के हजारों वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या पूर्ण होने के पश्चात जब मुहूर्त मिला तो अपनी दीपावली के 10वें में आता है कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको कई लोग देवउठनी एकादशी कहते हैं और कई स्थानों पर तुलसी विवाह एकादशी कहा जाता है। एकादशी पूर्णिमा 5 दिनों का मुहूर्त मिला, जिसके उपलक्ष्य में पुष्कर जी का मेला लगता है, जिसको लोग पुष्कर कैमल फेयर के नाम से पुकाराते हैं। ये मेला इसीलिए लगता है कि जो आप देखिए भगवान ब्रह्मा है और जो भगवान ब्रह्मा के पास में बैठे हैं, ये इनकी दूसरी पत्नी है वेद माता गायत्री। जो आप लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ये गायत्री माता जी भगवान ब्रह्मा का दूसरा पत्नी है। और जो पुष्कर जी है, गायत्री माता जी का उत्पत्ति स्थल है। भगवान ब्रह्मा ने और गायत्री माता ने इसी जल स्वरूप में बैठ के सतयुग में 5 दिनों तक शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से और पूर्णिमा 5 दिनों तक यहाँ पे यज्ञ करा था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल पुष्कर जी का 5 दिनों का मेला लगता है। आप जैसा लाखों यात्री लोग इस ब्रह्म तीर्थ का स्नान पूजन करने के महत्व से यहाँ पे हर साल आते हैं। भगवान ब्रह्मा ने सवन यज्ञ में सभी देवता ब्राह्मणों को इस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित किया, परंतु अपनी पत्नी को बुलाना भूल गए। ये भगवान ब्रह्मा जी का पहला पत्नी है सावित्री माता। इनको अखंड स्वाग की देवी कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पत्नी हमने पति दीर्घायु के लिए इनके नाम से उपवास रखा करते हैं, जिसको कि वर्षावती व्रत के नाम से पुकारा जाता है। इनको आने में विलंब हो गया और कहीं बिना पत्नी यज्ञ नहीं किया जा सकता। तब भगवान ब्रह्मा चिंतित हुए, सोचा कि आज अगर मुहूर्त गल गया तो मैं इस तीर्थ का, मेरे इस धाम का कोई महत्व नहीं होगा और पूरे संसार में मेरी जगहसाई होगी। तब भगवान ब्रह्मा ने इनके स्थान पे दूसरा पत्नी बनाया गायत्री माता को यहाँ पे यज्ञ करने के लिए। और उनके साथ में भगवान ब्रह्मा ने इस तीर्थ पे बैठ के जोड़े से यज्ञ करा। तब पहला पत्नी सावित्री माता ने भगवान ब्रह्मा को क्रोध में आके श्राप दिया था कि हे देव, आप इस षष्ठी के रचयिता, आपने षष्ठी को रचा, षष्ठी के नियमों को आपने तोड़ा है। मेरे होते एक पराय स्त्री बिठाए यज्ञ में मेरा अपमान किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका इस पूरे संसार भर में इस पुष्कर के अलावा ना आपको कोई तीर्थ होना, संसार भर में आपको कोई पूजेगा। आपने इस तीर्थ को महत्व दिया है, इसलिए आपका तीर्थ रूप ही पूजने रहेगा, आपका मूर्ति प्रतिमा अब पूजने होगा। तो पद्म पुराण में लिखा है कि धर्म से धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर, ब्रह्मा जी का वास्तविक स्वरूप इस तीर्थ को बताया गया है। तो यहाँ पे यात्री लोग प्रमुख 3 कार्य से आता है। पहला कार्य जो भी घूमने फिरने के लिए आता है, जल सरोवर का स्नान करते, स्नान नहीं कर पाते तो पंच स्नान किया जाता है। तो दोस्तों, पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ की आरती बहुत ही फेमस है, जो कि सुबह और शाम 2 टाइम होती है। तो चलिए हम शाम वाली आरती को अटेंड करते हैं और आप और हम सब मिल के अपनी मन की शांति के लिए आरती अटेंड करते हैं। Bye.
सो दोस्तों अभी आरती ख़त्म हुई है, इतनी मन को शांति मिल रही है और सामने लेक देखिए, वाओ ब्यूटीफुल। शाम के टाइम कोई भी पानी का स्रोत हो, कहीं भी हो, लेक हो चाहे सी हो, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ तो आके एक स्पेशल शांति सी फील हो रही है। दोस्तों आप यहाँ पे आके अपनी पितरों की पूजा वगैरह भी करा सकते हैं और हर तरह की पूजा जो है यहाँ पे संपन्न की जाती है पंडित द्वारा। तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया माहौल। प्रसाद दोस्तों यहाँ का बहुत टेस्टी है, अभी हमने खाया, जो कि कलाकंद है, फ्रेश बनी हुई, बहुत ही टेस्टी। चलिए अब आगे चलते हैं। सो दोस्तों चलिए अब हम थोड़ा सा घाट से बाहर निकलते हैं। यही वो एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर हुए थे घाट की तरफ। ये देखिए आसपास दुकानें हैं, सामने देखिए घाट का गेट दिख रहा है। इस तरह के यहाँ पे कई घाट हैं जहाँ से एंट्री होती है। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जब आरती होती है तो सभी घाटों पे एक साथ जो है अपना दिया लेके पंडित जी आरती करते हैं। तो वो दृश्य जो होता है बिल्कुल देखने वाला होता है। ये देखिए गेट इस घाट का। चलिए दोस्तों अब ब्रह्मा जी टेम्पल की तरफ चलते हैं और साथ साथ आपको जो मार्केट है उसको दिखाते चलते हैं हम कि यहाँ की मार्केट कैसी है। चलिए दोस्तों बने रहिए। सो दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि ब्रह्मा जी टेम्पल में आप कैमरा या किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी जो है वो वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इसलिए आप कोई भी कैमरा या गोप्रो वगैरह वहाँ लेके नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको बता दूँ वहाँ पे ब्रह्मा जी की और गायत्री जी की मूर्ति है मंदिर में, जिसमें कि ब्रह्मा जी त्रिमूर्ति रूप में है। तो मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है, आप देख सकते हैं जाके। तो गाइज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।